नमस्कार सभी को। आज गरीब लोग सड़कों पर है। प्रवासी मजदूरों का पलायन चल रहा है और घरों में बैठे हुए लोगों के मन में बहुत करुणा है उनके प्रति, लेकिन बेबस इसलिए है कि वो कुछ नहीं कर सकते इन गरीबों के लिए, क्योंकि हर एक देश में जो गरीबों की जिम्मेदारी होती है वो सरकारों के हाथ में होती है। उसी तरह इस भारत देश में भी जो गरीबों की जिम्मेदारी है वो सरकार के हाथ में है। और हर एक ग्रंथ, आप चाहे हिंदू ग्रंथ ले लीजिए, वेद शास्त्र ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, या और अन्य धर्मों की, चाहे बौद्ध धर्म का ही ले लीजिए, अन्य धर्मों की किसी भी धर्म की आप ग्रंथ क्यों ना ले लीजिए, उसमें यह लिखा होगा कि निर्बल की और गरीब की हमेशा मदद करें। लेकिन इस देश का संविधान ले लीजिए या किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, किसी में ये नहीं लिखा होगा कि गरीब मतलब दलित की मदद करें। दलित शब्द के लिए कहीं नहीं लिखा होगा। हाँ, गरीब की मदद हर कोई करना चाहता है, लेकिन दलित की मदद कोई नहीं करना चाहता। कारण ये है, सबकी मानसिकता ये है, सोच ये बन गई है इस देश में रहने वाली जनता की कि आज हम इनकी मदद करेंगे, इन दलितों की, क्योंकि दलित शब्द कुछ विशेष जातियों से जोड़ दिया गया है। आज हम इनकी मदद करेंगे और कल यही लोग हम पर SC/ST एक्ट लगवाएंगे, तो हम इनकी मदद क्यों करें। और जो मेरी सोच है, जो मैं जानती हूं, ये जो एक दलित शब्द लिया गया है ना, ये एक षड्यंत्र के तहत इनको थोपा गया है। बहुत पहले गांधी जी के टाइम पे गांधी जी ने हिंदू समाज से अलग रखने के लिए इस शोषित वंचित समाज को हरिजन बना दिया, फिर बहुजन बना दिया, और अब दलित का प्रचलन इतना ज्यादा है कि इस गरीब समाज को दलित बना के रख रखा है। क्यों? इसलिए क्योंकि कोई इनका उत्थान नहीं करना चाहता, कोई इनका उद्धार नहीं करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, SC/ST में जो 66 जातियां आती है, सिर्फ इस एक दलित शब्द से उन 66 जातियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, इस दलित शब्द से ही। मैं देखो ये खोज तो नहीं करूंगी कि भाई ये दलित शब्द कहां से आया और किस साजिश के तहत इस देश की गरीब जनता को थोप दिया गया, ये तो मैं खोज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं समय अपना नहीं बर्बाद करूंगी कि खोज करके भी क्या हुआ, जीवन आधे से पूरा खत्म हो गया, बस क्या कर पाए, खोज ही खोज। हाँ, इतना जरूर करूंगी, ये प्रयास में मैं निरंतर हूं, इस दलित शब्द पर विराम लगाइए। बहुत लंबा समय हो गया, इस शब्द ने गरीबों के हक को मार लिया है। गरीबों को इंसाफ दिलाने की भावनाओं को मार दिया है इस शब्द ने। इस शब्द से कोई आपस में मिलकर व्यापार नहीं कर सकता, सिर्फ एक इस शब्द ने। और अभी मेरे पास कुछ घटनाएं आ रही थी, बहुत से लोग मेरे पास
कुछ कटिंग भेजते हैं जिसमें ये लिखा गया था उसमें कि इतने फला फला दलितों को मंदिर में जाने से, मतलब वो मंदिर में जाना चाह रहे थे और उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया। वो कथा में शामिल होना चाह रहे थे लेकिन उनको रोक दिया गया। यह बात रोकने वाली नहीं है। पता नहीं क्या मानसिकता, क्या सोच है उनकी, उनका अपना ही आयोजन हो, क्या ऐसी मानसिकता जो उन्हें रोका। सोच यहां पर है कि ये लोग मंदिरों में क्यों जा रहे थे, ये कथा में ही क्यों शामिल होना चाह रहे थे। ये तो साफ जाहिर है भाई, इन्हें ये दलित कह रहे हैं, ये हिंदू है तभी तो इनकी भावनाएं मंदिरों में जाने की है, ये हिंदू है तभी तो इनकी भावनाएं कथाओं में जाने की है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस भोले भाले गरीब समाज को कभी दलित बना दिया जाता है, कभी कोई अन्य धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब जब सरकारों से बड़ी बड़ी योजनाएं चलती है ना इनके लिए, तो तब भी इनके हक को खा लिया जाता है, मार दिया जाता है। इनके उत्थान की, उद्धार की कोई आगे सोच लेकर नहीं आता। एक अन्याय और है हमारे देश में। एक गरीब है, वो श्रवण कास्ट का है, वो ओबीसी कास्ट का है, और एक अमीर है जो SC ST एक्ट के दायरे में आता है। वो अमीर उस निर्बल गरीब पर SC ST एक्ट लगा सकता है, लेकिन जो निर्बल है और ओबीसी है और श्रवण है, वो अपने मतलब अपने को बचाने के लिए सिर्फ एकमात्र कानून का ही सहारा लेगा। स्पेशल सुविधा कुछ नहीं है उसके लिए। मतलब कितना देश में हमारे देश में बहुत कानून ऐसे हैं और बहुत सी सोच ऐसी है जिसपे है ना कोई बोलना नहीं चाहता। समय समय पर सब राजनीति तो करना चाहते हैं, मतलब अंधे को और अंधा बनाना चाहते हैं सब, राह कोई नहीं दिखाना चाहता। और ये जो अपने आप को दलित कहते हुए फिर रहे हैं ना, ये तो वहीं के वहीं रहने हैं। इनका तो बल्कि जो गरीबी का इनका हक था ना, वो भी इनसे छीनता जा रहा है। ये तो वहीं के वहीं रहने हैं, क्योंकि लेकिन इनके नाम पर बहुत सारे नेता जरूर पनप जाएंगे, और जो पैदल चल रहे हैं ना वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में, मर्सिडीज में आ जाएंगे, लेकिन इनका उत्थान नहीं होने का। इसलिए नहीं होने का, जब तक ये दलित रहेंगे इनका उत्थान नहीं होने का। हाँ, अगर देश के गरीब, आपको पता है जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और देश जब आजाद हो गया था, तब भी गरीब थे और हर एक जाति में गरीब थे। और आज भी अगर आप सर्वे कर लो ना, हर एक जाति में आपको गरीब मिल जाएंगे। लेकिन ठप्पा कुछ विशेष जातियों पे लगा दिया गया है कि ये दलित है, यही गरीब है। ये हमारे देश में एक ऐसी मानसिकता है जिसका अंत होना चाहिए, नाश होना चाहिए जिसका। क्योंकि अगर ऐसी ही मानसिकता रही ना हमारे देश में, और ऐसी ही मानसिकता पे राजनेता उभरते रहे, पनपते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो इस देश का तो कभी उत्थान होने वाला नहीं है। बेशक कितनी भी सरकारें आ जाए और कितनी अच्छी योजनाएं, योजनाओं से उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो उससे होगा ना, उत्थान तो उससे होगा ना, सही सोच से, सही पॉलिसी से होगा। वो जरूरी है इस देश के लिए। तो मैं सिर्फ आपसे आज चर्चा कर रही थी, विचार कर रही थी, क्योंकि मेरी सोच, मेरे विचार सबसे अलग हटके है। मैं सबके बारे में सोचना चाहती हूँ, इस देश के उत्थान के बारे में सोचती हूँ। जब इस देश की बात आती है तो मेरे सामने ना कोई SC है, ना कोई OBC, ना कोई श्रवण। इस देश का नागरिक है, तो मैं इस देश के बारे में सोचती हूँ
और मैं ये चाहती हूं इस देश का उत्थान हो और सबसे ऊपर इस देश को रखा जाए, ना कि इस देश के महापुरुषों को। बस ये मैं आज चर्चा करने आई थी। मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे, बहुत विचार है, लेकिन मैं वो थोड़े से टाइम होता है आपसे बोलने का, तो इतने ही मैं विचार आपके सामने रख रही हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।